हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX500mg। आज हम बात करने हैं बैक्सटॉल टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर बैक्सटॉल टैबलेट किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है, किन बीमारियों में इसका यूज़ होता है, क्या इसके डोज होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आज हम इसके बारे में पूरा रिव्यू करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बैक्सटॉल टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैक्सटॉल टैबलेट को इपिका फार्मास्यूटिकल्स इसको मैन्युफैक्चर करती है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है या कंटेंट होता है उसका नाम है ट्राइमेथोप्राइम। ट्राइमेथोप्राइम नेचर से एक एंटीबायोटिक होता है जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसको किन किन बीमारियों में प्रिस्क्राइब किया जाता है या यूज़ किया जाता है। तो स्पेशली जो बैक्सटॉल है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और यूटीआई इन्फेक्शन में ही सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है इन्हीं दो इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, यानी कि पेशाब से रिलेटेड यानी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही हो या यूरिन पास करने में आपको जलन हो रही हो, आपका यूरिन बहुत गाढ़ा पास हो रहा है, बहुत येलोइश या रेडिश पास हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप बैक्सटॉल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या फिर आपको खराश हो रही है या फिर इस तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप बैक्सटॉल का यूज़ कर सकते हैं। बैक्सटॉल के दो डोजेस फॉर्म आपको मार्केट में मिलेंगे, बैक्सटॉल 100 और बैक्सटॉल 200। इन्फेक्शन किस लेवल पे है आपका? अगर आपको इन्फेक्शन कम है तो आप बैक्सटॉल 100 ले सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आप बैक्सटॉल 200 ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो डोज के नाम पर आपको बैक्सटॉल को दिन में 2 बार लेना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद, कम से कम 5 दिनों तक और अधिकतम 7 दिनों तक आपको इसे लेना होगा। अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है या फिर आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, अगर श्वास नाल में आपके इन्फेक्शन है या फिर आपको मूत्रमार्ग में अगर इन्फेक्शन है, तो आपको कम से कम 5 दिनों तक, अधिकतम 7 दिनों तक आपको इसे लेना होगा। अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट के नाम पर आपको नोज़िया की प्रॉब्लम हो सकती है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उसके साथ साथ आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, तो आपको ग्लोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि टंग इन्फेक्शन होता है, आपकी जीभ में स्वेलिंग आ सकती है। तो इस तरीके से कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बैक्सटॉल से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या फिर यूटीआई इन्फेक्शन या रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें, उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। थैंक यू।